हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ एक कंपनी के बारे में जो इंटरव्यू गया हुआ है जमशेदपुर में, जहाँ पे आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। मैं लास्ट में बात करूंगा इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी कभी बनाता है, क्या किस टाइप का काम करता है, कहाँ कहाँ पे इसका साइट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेड। तो जो इलेक्ट्रीशियन का है, प्लम्बर का है, इंसुलेटर का है, डक्टमैन का है, फर्नीचर कारपेंटर है और फिनिशिंग कारपेंटर है। फर्नीचर कारपेंटर और फिनिशिंग कारपेंटर में अंतर होता है। फर्नीचर कारपेंटर जो है वो फर्निशिंग का जो मटेरियल होता है उसको बनाता है, जैसे बेड हो गया, दरवाजा हो गया, टेबल हो गया या कपबोर्ड हो गया, इस तरह से चीज़ें वो बनाता है। लेकिन फिनिशिंग कारपेंटर में क्या होता है, ये बंदिया बनाया हुआ चीज़ों को वो सेट करता है जाके वहाँ पे जगह पे। जैसे कि एक जो फर्नीचर कारपेंटर है ये फैक्ट्रियों के अंदर काम करेगा, वहाँ पे वो चीज़ें रेडी करेगा, रेडी करने के बाद रख देगा। तो फिनिशिंग कारपेंटर क्या है, वो साइड पे जाके उस चीज़ को फिक्स करेगा। तो यही डिफरेंट है फर्निशिंग कारपेंटर और फिनिशिंग कारपेंटर में। ठीक है, उसके बाद पाइप फिटर है, टिग एंड आरसी वेल्डर है, मिग वेल्डर है, मेसन है, जिप्सम कारपेंटर है। फ्रेशर वेलकम है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रहा है, तो आप जाइए क्योंकि अच्छी ऑफिस है और कंपनी भी अच्छा है। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है इंटरव्यू के टाइम, वो सारी चीज़ों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये बीकेसी कंपनी जो ग्रुप ऑफ कंपनी है, इसी का एक ब्रांच है अलकनाती। ठीक है, अलकनाती का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। अलकनाती एक सप्लाई कंपनी है जिसके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। जैसे इतिहाद रेलवे है जो यहाँ पे रेलवे बना रहा है, जो लाइन बिछा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन के काम में लेबर सप्लाई करता है, कुछ मैकेनिकल काम में भी लेबर सप्लाई करता है। मतलब एक तरह का ये सप्लाई कंपनी है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसका खुद का प्रोजेक्ट है, ये दूसरे के प्रोजेक्ट के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ सप्लाई कंपनियों का एक रूल है कि आपको जब हायरिंग करता है तो आपको उस टाइम कंफर्म करना है कि जो भी गवर्नमेंटेड छुट्टी होता है वो कंपनी काटेगी या उसके लिए पे करेगी। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे दुबई में गवर्नमेंटेड छुट्टी होता है अदर कंट्रियों से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो आपको कंफर्म करना है कि जो भी गवर्नमेंटेड छुट्टी होगा, या जो संडे है यहाँ पे, जो अभी संडे छुट्टी चल रहा है उसके लिए कंपनी पे करेगा या उसका उसके लिए काटेगा। और काटेगा तो कितना छुट्टी काटेगा, बहुत सारी कंपनियां क्या होती हैं एक की दो लेती हैं। जैसे आपने एक छुट्टी किया तो उसका दो काटता है, सप्लाई कंपनी में ऐसा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपने एजेंट से पूछना है कि जो आपका लीव है वो पेड है या अनपेड है। अनपेड का मतलब उसका पैसा नहीं देगा, और पेड का मतलब पैसा देगा। जैसे संडे छुट्टी देगा तो उसका पैसा आपको दे देगा बेसिक सैलरी में ही। अगर नहीं देगा तो वो छुट्टी उसका पैसा काटेगा। और दूसरी बात, 2 साल के बाद आप जाने के लिए टिकट है या नहीं है, आपका इंश्योरेंस वो करा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जो 60 दिरहम एवरी ईयर्स का है। आपको 60 दिरहम पे करना पड़ेगा हर साल। तो आपको मैंडेटरी वो लेना है, आपको कंफर्म करना है कि आपको पे करना है या कंपनी पे करेगा। ठीक है। और दूसरा एक ख्याल और रखना है खाने का। खाना कैसा है, खाना फ्री है तो कंपनी खाना बना के दे रही है या आपको खुद का खाना बनाना है। ठीक है, अगर आप खाना नहीं बना रहे हो तो आपको क्या कंपनी पैसा उसके लिए पे करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे एक मिनिमम, अगर आप खाना खाते हो तो 300 दिरहम आपको लगेगा ही खाने का, आपका खर्चा वो निकाल के ही चलो। आप ये नहीं सोचो कि 1400 रुपया लग गया तो वहाँ पे आपको आके 2000 मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये 1400 रुपया अगर आपका सैलरी लगेगा, एक मिनिमम मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि आपको 1400 या 1300 रुपया लगा तो आपका सैलरी बहुत आएगा, तो 1600 से 1700 सैलरी आएगा अगर ओवर टाइम है साइड पे तो। क्योंकि बहुत सारे साइड पे ओवर टाइम नहीं होता है, और मोस्टली साइड में ओवर टाइम होता है। तो आपको कंफर्म करके आना है कि कितने घंटे का ड्यूटी है। अभी ये क्या करेगा कि 1300 से 1400 आपको सैलरी लगाया और उसमें वो बोल देगा कि आपको 10 घंटा ड्यूटी करना है। जब आप 10 घंटा ड्यूटी कीजिएगा तो आप ओवर टाइम कभी कीजिएगा, क्योंकि आपको 11 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा आपको उसमें से लंच कटेगा। जब भी 10 घंटा होगा, अगर 8 घंटे का ड्यूटी है तो उसमें 9 घंटा आपको ड्यूटी करना है, 1 घंटा आपका लंच कटेगा। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा कि कितने घंटे का ड्यूटी है और कितने घंटे का ये सैलरी मिल रहा है। और हफ्ते में बहुत सारे एजेंट आपको ये भी बोलेंगे कि दुबई में 2 दिन छुट्टी है, 3 दिन छुट्टी है। तो आप इस पे कुछ भी बिलीव नहीं कीजिए, आप आइए डायरेक्टली। यहाँ पे सिर्फ लेबर कैटेगरी में संडे को छुट्टी होता है। अब कुछ कंपनियां फ्राइडे को दे रही है, कुछ सैटरडे को दे रही है, तो तीनों दिन में से किसी एक दिन आपको छुट्टी मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है साइट के ऊपर और प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे कुछ इतना बड़ा कंपनी, कुछ खास कंपनी नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बिल्कुल इसमें ट्राई कीजिए। आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा काम के बारे में, काम कैसा होता है। सैलरी की बात करें इसमें तो आई थिंक एवरेज है, टाइम टू टाइम ही है, लेकिन सम टाइम इसमें भी लेट होता है। सप्लाई कंपनी में कभी भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ का ध्यान रखते हुए आप जाइए।
आजम इंटरनेशनल ऑफिस में आप इंटरव्यू दीजिए और जो भी है आप क्लियर कराइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ जो इंटरव्यू में जा रहे हैं, उनको भी बताइए मेरे चैनल के बारे में जिसका नाम है gulf1.com, जिस पे मैं आप लोगों को इसी तरह से मैं आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में बताते रहूँगा और कंपनियों के बारे में बताते रहूँगा, जो कि आपको एक जानकारी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।